हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL लोहिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में खंड नंबर 10 के पार्ट नंबर 6 की हम बात करेंगे। पार्ट 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे। विद्यालय इंटर्नशिप जो रिपोर्ट होती है, डायरी होती है, उसके खंड नंबर 10 के पार्ट नंबर 6 की हम बात करते हैं, है ना। तो ये है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान जब आप विद्यालय में इंटर्नशिप करते हैं तो उस दौरान आपको विद्यालय को दी गई उपलब्धियां क्या है। शिक्षक के रूप में आप द्वारा किए गए कार्यों से छात्रों को प्राप्त उपलब्धियां क्या है। आपने जो काम किए हैं तो छात्रों को क्या क्या उपलब्धि है वो आप विवरण यहाँ पे देना होता है ना। तो ये नोट कर सकते हैं आप। तो मेरे इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक कालांश प्रतिदिन लेता था। मुझे कक्षा मिलती है, जो भी आपको कक्षा मिली है वो यहाँ पे लिखना है ना। और गणित विषय आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, कौन सा विषय है आपको वो विषय लिखना है। साथ ही साथ उनका रिवीजन भी करवाना मेरा उद्देश्य रहता है, क्योंकि जब हमें इंटर्नशिप मिलती है नवंबर दिसंबर में तो लगभग अर्धवार्षिक वाली परीक्षा का टाइम आ जाता है, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उस टाइम। तो आपका बस यही रहता है कि आप क्या करें, आप तो रिवीजन करवाए, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा को आपको क्या करना, तैयारी करवानी पड़ती है। अगर बोर्ड की कक्षाओं को अगर आपको मौका मिलता है तो उन्हें भी आपको रिवीजन ही करवाना पड़ता है ज़्यादातर, है ना। तो ये आपको करवाना आपका उद्देश्य रहता है। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि मैं पहले प्रश्नावली से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनके उदाहरण और उस टॉपिक के बारे में पहले समझाता था कि क्या क्या होता है, वो समझाना होता है उनको। और फिर हल प्रश्न को हल करने में आसानी हो जाती है, जो बच्चों को तथा मेरे को भी अच्छा लगता था। इस तरीके से बच्चों को कोई समस्या नहीं होती थी कि ये क्या होता है, ठीक है। अगर आप पहले बता देते तो बच्चों का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है, जिससे बच्चों को गणित विषय में रुचि बनी रहती है और मनोबल भी उनका बढ़ता है। इससे बच्चों को शुरुआत में गणित विषय में रुचि बनी और मेरे साथ गणित में टेस्ट में भी अच्छे अंक उन्होंने प्राप्त किए बच्चों ने। मैंने छात्रों को, जो बच्चे होते हैं उनको अनुशासन में रहना सिखाया था। और यह भी सिखाया कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलोगे तो एक ना एक दिन आपका हकीकत का पता लग जाता है, जिससे उस व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है और फिर उस पर कोई विश्वास भी नहीं करता है ना। और ये शिक्षा उनके व्यवहार को परिवर्तन करने में सहायता करेगी। छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में अवगत करवाना होता है। खेल भी कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक कई होते हैं, मानसिक। शारीरिक खेल जो शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया से अत्यधिक कठिन परिश्रम से खेले जाते हैं, फुटबॉल है, कबड्डी है। जबकि मानसिक खेल में लूडो आ जाता है आजकल, है ना। लूडो खेलते हैं, शतरंज है, सांप सीढ़ी है, ये सारे मानसिक खेल है। इसमें भाग दौड़ नहीं होती है, जिसमें भाग दौड़ होती है वो शारीरिक खेल होते हैं। इन खेलों की नियमितता से छात्रों में शारीरिक और मानसिक सुधार को मिला। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा भी कई ऐसी पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी जो महापुरुषों से संबंधित, जो हमारे इतिहास से संबंधित है, जो हमारे समाज से जुड़ी है। तो ये सारे आपको विवरण यहाँ पे लिखना होता है। तो पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो जाते हैं। सारे वीडियोज अगर आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है।